नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की, जहां हमने पिछले कुछ वीडियो के अंदर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन देखा था। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार। कहने का मतलब है कि पुनर्जागरण एवं समाज और धर्म सुधार जो भारत में हुआ, कहा जाता है कि प्रत्येक युग में, कहने का मतलब प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में और आधुनिक इतिहास में कुछ समाज और धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं। चाहे वो प्राचीन समय में कह दूं, हम वैदिक सभ्यता के समय में भी, उसके बाद में मध्यकाल में भी हमने देखा था, जैसे कि सूफी और भक्ति आंदोलन। कहने का मतलब कबीर है, रैदास है, नानक है, मीरा है, इन्होंने भी उस समय की सामाजिक जो बुराइयां थी उनके विरुद्ध आवाज उठाई और उनका विरोध किया था। कहने का मतलब समाज और धर्म सुधार का कार्य किया था। उसी प्रकार आधुनिक इतिहास में कहा जाता है कि पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार में अगर किसी का नाम आता है तो सर्वप्रथम राजा राममोहन राय, उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इसी प्रकार कुछ संस्थाएं भी बनी जिन्होंने समाज सुधार के, धर्म सुधार के कार्य किए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार। याद रखना, पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार या समाज सुधार संभव नहीं है। किसने कहा? हिगल ने कही थी ये बात। एक आदर्शवादी राजनीतिक विचारक हुआ है हिगल, उन्होंने ये बात कही थी। क्या? पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार या समाज सुधार संभव नहीं है। जैसे कि देखा जाता है 18वीं शताब्दी में यूरोप में भी, 18वीं शताब्दी में यूरोप में भी पुनर्जागरण का युग शुरू हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में ये मानो बहुत ज्यादा उन्नति हुई थी उस समय पुनर्जागरण के द्वारा। तो हम बात करेंगे आधुनिक जो भारत का इतिहास है, उस समय पुनर्जागरण और समाज सुधार का कार्य किन्होंने किया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो रिट के सिलेबस में तो है ही है ये महत्वपूर्ण टॉपिक, पुनर्जागरण एवं सामाजिक धार्मिक सुधार, जबकि इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आरएस है, अन्य कंपटीशनों में भी ये टॉपिक जरूर मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से समझना, जो कि लगभग 2 या 3 वीडियो इस टॉपिक से मैं बनाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, जो कि हम बात करेंगे प्रमुख समाज सुधारकों की। जैसे कि नंबर 1 राजा राममोहन राय, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरे होंगे स्वामी विवेकानंद। इसके अलावा भी थियोपिकल सोसाइटी है, उसके बाद में मुस्लिम सुधार आंदोलन है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं प्रार्थना समाज है। तो ऐसी संस्थाओं के बारे में भी देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ, वीडियो को पूरा जरूर देखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 राजा राममोहन राय, जो कि राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। तो गौर करना, राजा राममोहन राय प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राय वस्तुतः प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी थे, प्रजातंत्रवादी भी थे और मानवतावादी भी थे, क्योंकि उनकी विश्व बंधुत्व में घोर आस्था थी। ये जीवन की स्वतंत्रता तथा संपत्ति ग्रहण करने के प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब है कि राजा राममोहन राय एक
मानवतावादी थे। अगर ऐसा कथन हो तो उसको सही कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हम बात करें राजा राममोहन राय की। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता, महान समाज सुधारक, पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का कार्य करने वाला, ये मानो कि आदि का सम्मान प्राप्त है। उन्हें नव जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब है राजा राममोहन राय के कई उपनाम हैं, जैसे कि आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का जनक, नव प्रभात का तारा, पत्रकारिता का अग्रदूत। ये तो जरूर ही याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है। राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी? तो गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। उसके बाद में हम देखते हैं सबसे पहले उनका जीवन परिचय। किनका? राजा राममोहन राय का। इनका जन्म 22 मई 1772, कुछ बुकों में 1774 भी दे रखा है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, हालांकि ज्यादातर बुकों में 72 ही मिलता है। 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था राजा राममोहन राय का जन्म। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बंगाल, और कहा जाता है ना कि बंगाल से ही ये मानो कि ज्यादा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, समाज सुधार है, धर्म सुधार है की गति प्राप्त हुई थी। कहने का मतलब वहीं से ज्यादा विकास हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, ये रमाकांत और तारिणी देवी के पुत्र थे। कहने का मतलब इनके माता और पिता का नाम, तो माता का नाम तो था तारिणी देवी और पिता का नाम था रमाकांत राय। उनका परिवार सुसभ्य तथा धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, इसके पिता मूर्ति पूजक थे किंतु वे इसके घोर विरोधी थे। कहने का मतलब घर वाले तो भगवान को मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन कहा जाता है कि राजा राममोहन राय मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, अकेश्वरवादी थे। ये बहुदेववाद का ये खंडन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बांग्ला, पारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही, देखो तीक्ष्ण बुद्धि का ये मानो बालक था राजा राममोहन राय, जो 15 वर्ष की आयु में ही इतनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, उनके पिता तत्कालिक बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। बंगाल के यहाँ जो नवाब थे बंगाल में, उनके यहाँ नौकरी किया करते थे। वहीं से उन्हें राय की उपाधि प्राप्त हुई थी। कहने का मतलब उन्हें राय की उपाधि मिली थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इसके पिता तत्कालिक बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी में थे, वहीं से उन्हें राय की उपाधि मिली थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, राय की उपाधि किसने दी? तो गौर करना, बंगाल के नवाब ने दी थी। राय ने 1803 से गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 1803 से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की। जॉन डिग्वी ने दीवान की नौकरी दी थी कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी। कहने का मतलब अंग्रेजों के यहाँ पर इन्होंने नौकरी भी की थी और कहा जाता है कि उसी समय इन्होंने अंग्रेजी भाषा और सीख ली, जबकि पहले बांग्ला, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत का तो अच्छा ज्ञान था ही था, जबकि कहा जाता है अंग्रेजी और सीख ली उस समय, अंग्रेजी और सीख ली थी उस समय। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करें
पुनः जागरण एवं सामाजिक सुधार। और सबसे पहले बात करें राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के बारे में हम पढ़ रही हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे प्रथम समाज सुधारक माने जाते हैं। उस समय की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सबसे पहले अगर आवाज किसी ने उठाई तो वो राजा राममोहन राय ने उठाई थी। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 1809 में कहा जाता है कि तुहफात उल मुवाहिदीन पुस्तक लिखी थी इन्होंने फारसी भाषा में। इस किताब को अकेसरवादियों का उपहार कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है। 1809 में तुहफात उल मुवाहिदीन पुस्तक लिखी थी कौन सी भाषा में? पारसी भाषा में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जबकि इस किताब को, इस बुक को अकेसरवादियों का उपहार कहते हैं। अब देखो, उनके द्वारा कुछ बनाई गई संस्थाएं या कॉलेजों की स्थापना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सन तो याद करनी ही होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इतिहास में तो सन वर्ष है वही तो महत्वपूर्ण है। ये जिनके याद हो जाए तो ये मानो इतिहास अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है। 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना की इन्होंने, राजा राममोहन राय ने। 1815 में, कुछ बुकों में 14 भी दिखाते हैं, तो 1814-15 हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 1816 में वेदांत समाज या सोसाइटी की स्थापना की। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि राजा राममोहन राय ने किसके सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो गौर करना, डेविड हेयर के सहयोग से की थी 1817 में। उसके बाद में कहा जाता है कि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी। कहां? कलकत्ता में। कहां पे की थी? कलकत्ता में। उसके बाद में 1821 में संवाद कौमुदी कौन सी भाषा? बंगाली भाषा में, बंगाली भाषा में। और 1822 में मिरात उल अखबार फारसी भाषा में। और 1822 में ब्रह्म निकल मैगजीन इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किए। तीनों ही वेरी वेरी मोस्ट है, भाषाएं भी याद रखना। 1821 में संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, 1822 में मिरात उल अखबार फारसी भाषा में, और 1822 में ब्रह्म निकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किए। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि 1820 में राजा राममोहन राय की पुस्तक ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली का प्रकाशन हुआ। इसमें ईसाई धर्म की सहजता और नैतिकता के बारे में राय ने दृढ़ विश्वास के साथ दर्शन करवाए हैं या दर्शन का वर्णन किया है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, जो कि ये तो इनके समाचार पत्र है और जबकि ये इनकी पुस्तक है। 1822 में राय की एक और पुस्तक हिंदू उत्तराधिकार नियम का प्रकाशन भी हुआ। ये पुस्तकें हैं ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली, हिंदू उत्तराधिकारी नियम, ये इनकी पुस्तकें हैं। जबकि समाज कौमुदी, मिरात उल अखबार, ब्रह्म निकल मैगजीन ये समाचार पत्र है। गौर करना, जबकि समाज कौमुदी को तो प्रज्ञा चांद भी कहा जाता है, प्रज्ञा चांद भी कहा जाता है समाज कौमुदी को। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। उसके बाद में वेरी वेरी मोस्ट है 20 अगस्त 1828 को राय ने ब्रह्म समाज, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब? 20 अगस्त 1828 को। कहा? कोलकाता में। कहां पे की थी? कलकत्ता में की थी। गौर करना, ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था अकेश्वरवाद की उपासना। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, क्योंकि अकेश्वरवाद के प्रतिपादक थे। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ईसाइयों की त्रिदेव दर्शन को नहीं मानते थे ये।
उसके बाद मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि इनका प्रमुख उद्देश्य था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 कलकत्ता में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। ये तो जरूर गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है, इसे तो नोट कर लेना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही उठाया जाता है इस टॉपिक में से, पुनः जागरण एवं समाज सुधार। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण एक और क्वेश्चन, 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को कह करके राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया था। जब कहा जाता है कि इसकी जो भाभी है, जो इसका अग्रज था जगमोहन, उसकी पत्नी को जिंदा जब जलवाया जाता है, सती प्रथा जिंदा जलवाया जाता है, तो उस समय इनका हृदय बहुत द्रवित हुआ और उन्होंने सोचा कि सती प्रथा है वो एक कुसंस्कार है, सही नहीं है। तब इसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई और अंततः कहा जाता है कि विलियम बेंटिंक को कह करके और सती प्रथा को प्रतिबंधित करवा दिया था राजा राममोहन राय ने। बेंटिंक ने नियम 17, ये देखो प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। नियम 17 के द्वारा 1829 में सती प्रथा निषेध कानून बनाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और जिसमें सबसे ज्यादा अगर प्रयास था तो वो राजा राममोहन राय का था। आज नारी जाति उनके प्रति ऋणी है, क्योंकि उन्होंने ही ये मानो नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा और नारी उदारता के ऊपर सबसे पहले सर्वप्रथम आवाज उन्होंने ही उठाई थी। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में कहा जाता है कि 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था उस समय, प्रथम मत कर देना, वो अकबर नहीं, ये अकबर द्वितीय जो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राय को राजा जो हम कहते हैं ना, राजा राममोहन राय, तो ये राजा की उपाधि दी थी। किसने? अकबर द्वितीय ने। और अपना दूत बनाकर ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। उस समय जो ब्रिटिश सम्राट था विलियम चतुर्थ, उसके दरबार में भेजा था प्यारे विद्यार्थियों। किसने? अकबर द्वितीय ने। और कहा जाता है कि वहां इंग्लैंड में, ब्रिटेन में राय ने मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन बढ़ाने की बात की थी। ऐसा कहा जाता है कि राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। तब गए थे वहां पे और बातचीत की थी। और कहते यहीं पर अंत में वहीं ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड के अंदर एक ब्रिस्टल नामक स्थान है, वहीं पर कहते कि 27 सितंबर 1833 को राय की मृत्यु हो गई। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, 1833 में यहीं पर इनकी समाधि भी है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर इनकी समाधि भी बनी हुई है। और इस समाधि पर कहा जाता है कि विग्रहराज चतुर्थ, चौहान वंश का जो शासक था, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित नाटक हरिकेली की पंक्तियां भी उत्कीर्ण है। कहां पे? राजा राममोहन राय के समाधि जो मकबरा या जो वहां पे उनका स्थान है, जहां उनका निधन हुआ था, कहां? ब्रिस्टले, इंग्लैंड के अंदर। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज, ये मानो कि उसकी गतिविधियों का संचालन कुछ समय तक महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश के हाथों में आ गया था। कहा जाता है कि 1865 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ। विभाजित समाज के देवेंद्र नाथ वाले ग्रुप ने अपने को आदि ब्रह्म समाज कहा। आदि ब्रह्म समाज का नारा था कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। मतलब दो भागों में बंट गया था ब्रह्म समाज, जो कि कहा जाता है आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाला जो गुट था,
ने अपने को भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का नाम दिया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो बन जाएगा आदि ब्रह्म समाज और दूसरा बन जाएगा भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की थी। सभा की भी स्थापना की थी। कहा जाता है कि 1871 में आचार्य केशव की प्रेरणा से मद्रास में श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की, जो कालांतर में दक्षिण ब्रह्म समाज कहा गया। गौर करना, दक्षिण ब्रह्म समाज कहां बनाया गया था? दक्षिण भारत में, मद्रास में। किसके द्वारा? धरालू नायडू के द्वारा। गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में आचार्य केशव की प्रेरणा से 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और रानाडे महादेव ने की थी। गौर करना, प्रार्थना समाज की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि राजा राममोहन राय ने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, लेकिन कहा जाता है उनकी मृत्यु के बाद 10 वर्षों तक ब्रह्म समाज को द्वारिकानाथ टैगोर ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। और द्वारिकानाथ के बाद देवेंद्रनाथ और फिर आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और विभाजन होगा 1865 में। तो आज हमने बात की ब्रह्म समाज की, सती प्रथा की। कहने का मतलब पुनः जागरण एवं सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुआ आधुनिक युग में, आधुनिक युग में, तो उस समय सबसे पहले नाम आता है राजा राममोहन राय का। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अगले वीडियो में हम स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे। आज हमने देखा राजा राममोहन राय का जीवन परिचय। कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी पुस्तकें और इनके द्वारा स्थापित संस्था कह दो, कॉलेज कह दो, वो जरूर याद रखना है। और एक ब्रह्म समाज, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, कब की और कहां की? 3 क्वेश्चन बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, जो कि याद रखना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में किसने की? राजा राममोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य था केशववाद की उपासना। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। तो कहने का मतलब है कि राजा राममोहन राय ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय सामाजिक धार्मिक सुधार का कार्य शुरू किया था। सामाजिक धार्मिक सुधार का कार्य शुरू किया था, क्योंकि कहा जाता है उस समय, कहा जाता है कि राय के समय में भारतीय सामाजिक जीवन अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। अनेक सामाजिक कुरीतियां थी, समाज में रूढ़ियों ने अपना प्रभाव जमा लिया था उस समय। और कहा जाता है स्त्री जाति को हीन भाव से देखा जाने लगा था, हीन भाव से देखा जाने लगा था, और पाश्चात्य देशों से संपर्क स्थापित करना अनुचित समझा जाता था। सामाजिक जीवन में जड़ता, हीनता, विशृंखला और कूपमंडूकता समाहित हो गई थी, समाहित हो गई थी। और सामाजिक जीवन में इस अंधकार को दूर करने के लिए राय ने विवेक और प्रकाश की ज्योति जलाई थी प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए तो इसे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता, महान समाज सुधारक, पुनः जागरण के प्रथम अधिवक्ता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का सम्मान प्राप्त है। और इसे नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है, नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। क्यों? क्योंकि नव जागरण आने के कई कारण थे प्यारे विद्यार्थियों। 19वीं सदी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक जागरण के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिसमें प्रथम कारण भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना थी। गौर करना,
कारण पूछ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और उस समय देखा जा रहा था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा था और जो हमारे यहाँ हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उनकी आलोचना की जा रही थी कि आपके धर्म में ये नहीं है, ये गलत है। इस तरीके से हमारी जनता को भड़काया जा रहा था। तब कहते कि राजा राम मोहन राय ने वो प्रकाश की ज्योति जगाई और उनके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके, चाहे वो बाइबिल का हो चाहे अन्य जो ईसाई धर्म ग्रंथ थे, तो उनमें बताया देखो आपके धर्म ग्रंथों में भी तो ये बुराई है, ये कमी है। तब भारतीय जनता में जागृति आई थी प्यारे विद्यार्थियों। तभी तो इसे ये मानो कि पुनः जागरण का प्रथम अधिवक्ता कहा जाता है राजा राममोहन राय। राय की उपाधि किसने दी थी? बंगाल के नवाब ने दी थी। जबकि राजा की उपाधि किसने दी? तो उस समय के मुगल बादशाह थे अकबर द्वितीय। उन्होंने तो इसे दूत बना करके कहां भेजा था? इंग्लैंड भेजा था। जो इसकी पेंशन की बात करने के लिए वहां गए थे, जो उस समय ब्रिटिश सम्राट थे विलियम चतुर्थ थे। कहते हैं कि वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टल नामक स्थान पे 27 सितंबर 1833 को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बात की राजा राममोहन राय का जीवन परिचय और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे। तो इसलिए विशेष बात याद रखना, पुनः जागरण इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 18वीं 19वीं शताब्दी में उस समय भारतीय जनता में जागृति लाने का, समाज सुधार का, धर्म सुधार का कार्य इन्होंने ही किया था। तो आज हमने बात की पुनः जागरण एवं सामाजिक धार्मिक सुधार की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम देखेंगे दूसरे समाज सुधारक, धर्म सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, जो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान के लिए बहुत ज्यादा एक प्रकार से आक्रामक योद्धा की भूमिका निभाएंगे। उनका जीवन परिचय, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। और जिन विद्यार्थियों ने मेरा ये वीडियो अंत तक देखा है, उनका मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों और मेरे युवा साथियों।